सदगुरु कह रहे हैं कि ये जन्म मिला है तो इसमें असलियत में उतरना, कहीं बाहर भटकाव आपको पुनर्जन्म लेने पे मजबूर ना कर दे। 240वीं शब्दी में कह रहे हैं, उजल मीन सदा रहे जल में, सूकर सदा मलिना, आत्मज्ञान दया बिन कछु नाहि, कहा भयो तन कीना। कितना प्यारा समझा रहे। उजल मीन सदा रहे जल में। जल में देखो मछली कितनी उज्जवल रहती, कोई मछली आपको मैली नहीं मिली, जल में रहती, लिश लिश करती, कोई गोल्डन है, कोई ऑरेंज है, तरह तरह की मछली है, कोई स्टार फिश है, कोई ट्यूना है। और सुकर सदा मलिना, सुअर जो है गंदगी में रहता, मलिन रहता है। अब कोई कह दे कि मैं उज्जवल रहता हूं, अब कोई कह रहे कि वो तो मलिन रहता है। नाथ जी कहते हैं इसका अध्यात्म में कोई अर्थ नहीं। मछली 8 प्रहर नहाती फिर भी तो दुर्गंध न जाती। तुम्हारे निखरे होने का बाहर जितने मर्जी टिक्के लगा लो, मालाएं पहन लो, उज्जवल चोले पहन लो, भीतर तुम्हारे खारकूट है, दुश्मनी है, काम क्रोध, ये सब विकार है, राग द्वेष, तो उसका फायदा नहीं होगा। जैसे मछली कितनी निखरी हो, बदबू थोड़े न जाएगी। सुअर लिबड़ा हुआ है, अब बाहर से खेसवा मल के बैठे रहो कि बड़ा पहुंचे अभी जी, ये तो अपनी मस्ती से बैठो। भैया बाहर के तन का मैला होना, उज्जवल होना, इसका कोई महत्व नहीं है। किसका महत्व है? आत्मज्ञान। यदि आपको आत्मा का ज्ञान ही नहीं, परमात्मा को भीतर निखरा नहीं, आपका जानते नहीं उस परमात्मा तत्व को, दया आपके मन में दया नहीं है, दया बिन कछु नाहि, फिर कोई प्राप्ति तुमको होगी नहीं। कहा भयो तन कीना, तन को तूने क्षीण कर लिया, तप तप के पिंजर हो गए, लेकिन भीतर का क्रोध तो गया नहीं, भीतर की लालसा तो गई नहीं, भीतर वैसे ही मैला है। अंदर तेरे ढेर मैल दा, तोता मूल न जावे, गंदी था बुल्ले शाह कहते कुत्ता नहीं बंदा, तेरा रब किस तरह आवे। मन को साफ करना, और मन एक ही तरीके से साफ होता है। और ये मत पापा के संग उतु पे नामे गिरा, जब तक हठ योग नहीं करते हो, सुरत शब्द का, सोहम का, हंसा का जाप नहीं करते हो, मिलेगा कुछ नहीं। धोतरा ना पियो 241वीं शब्दी, रे अवधू भांग ना खावो रे भाई, गोरख कहे सुन रे अवधू, यह काया होएगी पराई। धतूरा पी रहे हो, हाँ भांग खा रहे हो, धोतरा न पीवो रे अवधू, भांग न खावो रे भाई, नशे छोड़ दो। गोरख कहे सुनो रे अवधू, मेरे प्यारे, मेरे योगी, मेरे उगड़नाथ सिद्ध, ये काया होएगी पराई। इस काया ने एक दिन चली जाना है, इसका लाहा ले ले प्यारे। ये गाड़ी के साथ मंजिल पर पहुंचना था, तो नशों में गर्तान हो गया प्रभु के नाम पे। चिलम पी लो, ये कर लो, फीम खा लो, भांग रगड़ लो, ये क्या पागलपन है। तुम्हें खुद की होश नहीं है। कोई ड्राइवर गाड़ी चला सकता है शराब पी के? तो होवे, आप भी मरेगा, गड्डी भी ठोकेगा, 4 होर ले जाना, डूबेगा वो। होश में रहना, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं है काया, बड़े भाग्य से मिली है। 5 तत्वों में विलीन हो जाए, उससे पहले इसके भीतर जागती आत्मा परमात्मा को जान ले। जागी रही है तभी तो सारे अंग काम कर रहे, तुम ही सोए पड़े हो, जागो भाई। तो कहा 242वीं शब्दी में, साईं सहेली आपका स्वामी है, मालिक है, सहेली आपका मित्र है।
सुत भरतार, चाहे कोई पुत्र है या तो कोई पालने वाला है, पिता है, भरतार है जो भरता है, हमें सारे सुख देता है, कमाई करके लाता है। सर्व सृष्टि को एको द्वार, ये सारी सृष्टि जहां से आ रही है एक कोई द्वार है बस। साई सहेली सुत भरतार, सर्व सृष्टि को एको द्वार, सारी सृष्टि का एक ही द्वार है, एक ही रास्ते आने का। चाहे कोई साई हो, मालिक हो, गुरु पीर हो, चाहे कोई सहेली है, सखा है, मित्र है, चाहे बेटा है, चाहे पिता है, योनि से ही आएगा। मां दे गर्भ ची उल्टा लटक के फिर तो आएगा। तो पैसता पुरुष निकसता पूता, ता कारण गोरख अवधूता। गोरख जी आपने सन्यास क्यों लिया, आप साधु क्यों हो गए, वैराग क्यों लिया? ता कारण गोरख अवधूता, इसी कारण गोरख कहते मैं अवधूत हो गया। मैंने कहा कि पैसता मैंने पढ़ता है, पुरुष निकसता पूता, कभी पिता बन के आना पड़ता है, कभी पुत्र बन के निकलना पड़ता है गर्भ से। तो मैं बार बार न जन्मूं, बार बार न मरूं, तो छुट्टी हो जाए 84 लाख जूनों से, इसलिए मैं अवधूत हो गया, वैरागी हो गया कि इस खेल को ही खत्म करना है, फिर जन्म नहीं लेना मेरी माँ, फिर जन्म नहीं। अभी आप क्या सोच रहे हो, लेना है जन्म कि छुट्टी करनी है? तो जितना हो गया छोड़ो, अब ब्रह्म की ओर लपको। वो बीती थोड़ी रही, आज हून चेतसरा, हजे भी समय वहां घास लगाइए, 64-65 साल की, शायद कोई नारी मिल जाए, शायद कोई कार मिल जाए, अच्छा जा वार्ता है ही कि चलो सोहम भी कोई पावे, लोगों में से जलूल आना मिले, दैली चीज शादी लो। तो भैया अब ये ब्रह्म के साथ मिलने का अवसर है, इसको गुआ मत देना। सारी जिम्मेदारियां हो गई, सारे कर्तव्य हो गए, परम कर्तव्य बाकी है, वो है ब्रह्म से मिलना। हम मिल पाए, नाथ जी से प्रार्थना, मां गायत्री से ब्रह्म रूप में प्रार्थना।